नमस्कार। और आपका फिर से 5 मिनट फिजिक्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। हम सिर्फ फिजिक्स के एक कॉन्सेप्ट को 5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा है स्केलर और वेक्टर्स के बारे में। लोग कहते हैं कि स्केलर और वेक्टर बहुत कंफ्यूजिंग है। स्केलर और वेक्टर कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। यदि इसे सही ढंग से समझा जाए तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। सबसे पहले है कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, फैक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हम कैसे देख के पहचानेंगे, सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास में। और सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आप बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। क्या हो उसमें, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। यदि सिर्फ उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी को बोले कि 5 केजी चीनी लेके आओ, वो 5 केजी चीनी लेके आया। अब उसके पास है क्या, सिर्फ 5 केजी चीनी है। इसके बाद जैसे हम किसी के कहते हैं कि अपने टेम्परेचर मेजर करो, तो टेम्परेचर मेजर जब करेगा तो वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल डेटा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि कोई अपना टेम्परेचर, जब वो स्वस्थ नहीं है या किसी को फीवर है, तो मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि हम बोलेंगे कि उसका ओरिजिनल टेम्परेचर से अभी का जो टेम्परेचर है, जो वो फीवर में है उसका टेम्परेचर, और जब वो स्वस्थ रहता है उसका टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज 2 डिग्री। तो क्या पता चला, एक न्यूमेरिकल डेटा मुझे मिल रहा है। यदि कोई न्यूमेरिकल डेटा हमें सिर्फ मिलता है तो हम बोलते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम डिस्टेंस, हम किसी को बोले कि जाओ घूम के आओ, और जब वो घूम के आया तो हम पूछे कितना, कहाँ गए थे, कितना दूर घूम के आए, तो बोला कि हम 2 किलोमीटर घूम के आए। तो क्या मिला हमें, न्यूमेरिकल डेटा मिला। सिर्फ एक न्यूमेरिकल डेटा मिलता है। तो न्यूमेरिकल डेटा जैसे भी मिलता है हम कहते हैं क्या, कि वो स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं स्पीड। स्पीड में क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस जितना वो घूम के आया, टाइम जितना देर वो बाहर रहा, तो डिस्टेंस बाय टाइम मतलब मीटर स्टैंडर्ड यूनिट में। जैसे वो बोला कि 2 किलोमीटर घूम के आया, तो 2 किलोमीटर को हम क्या लिखते हैं, 2000 मीटर। तो इसी से क्या स्पीड क्या हो गया, स्पीड मीटर पर, मतलब हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। वर्क जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी हम इस पे बात करेंगे और नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यदि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन नहीं रहे तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में होता है। जैसे हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, क्या, जैसे मैंने डिस्टेंस को बोला, तो यदि वो यहां से यहां तक जाने के लिए वो ये रास्ता यूज किया है तो वो इसका डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बोले यदि वो जाने के लिए यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए ये रास्ता यूज किया है, तो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जिस रास्ते को, जो पाथ वो कवर्ड किया है, जो पाथ वो कवर्ड किया वही है उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, पाथ कवर्ड, जो जितना पाथ वो कवर्ड किया। देखिए यहां से गया, ऐसे आया, यहाँ आया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया, ये आपका बी पॉइंट है। तो वो जितना डिस्टेंस कवर्ड किया, जितना वो पाथ कवर, इसको कहते हैं पाथ लेंथ, जितना पाथ लेंथ वो कवर्ड किया वो डिस्टेंस हो गया। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कहलाता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यही एक्सेलरेशन है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, अच्छा आप एक चीज बोल सकते हैं सर, यहाँ तो आपने मास जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। हाँ, तो हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ कोई भी क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी मतलब जो हमारा बेस क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, एक हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका एग्जांपल हो गया स्केलर क्वांटिटी का मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क। उसके बाद स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम जैसे डिस्प्लेसमेंट कहे, वेलोसिटी कहे, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे के सारे हमारे वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज और हम समझाना चाहते हैं कि सर हम इसको, और जो आप ये दोनों बात बोले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला, इस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लें। जैसे हमने बोला डिस्टेंस और दूसरा बोला डिस्प्लेसमेंट। हमने बोला कि ये है स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से क्यों बोला? क्योंकि कोई आदमी यहां से यहां तक जा रहा है, वो जाने के लिए ये पाथ यदि यूज कर रहा है, ऐसे ऐसे मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, यहाँ पे आपका घर है और कोई गेस्ट आया और यहाँ पे मिठाई का दुकान है, स्वीट शॉप है, और ये है पुल आपका। आपका घर इधर से खुलता है और आपको ऐसे घूमते घामते जाना पड़ता है, और यहाँ पे रास्ता दिया हुआ है, इस रास्ता से होके आपको जाना है ऐसे ऐसे इस पॉइंट से। तो ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर का, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन यदि देखा जाए तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये मान लीजिए कि 80 मीटर का है या 60 मीटर का है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है? एक डायरेक्शन है, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन नहीं है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वो हो गया वेक्टर। जिसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं, वो हो गया स्केलर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम लोग बात करेंगे वेक्टर रेजोल्यूशंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।